देश की राजनीति में बाहुबली वो नाम है जिसके बिना राजनीति अधूरी रहती है। लेकिन यूपी की राजनीति में बाहुबलियों के ऊपर भी जो एक सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आया। लेकिन अब मुख्यमंत्री और बाहुबलियों की राजनीति के बीच एक नया पेच आया है। जी हाँ, अब तक जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंडर कंट्रोल सारी चीजें दिखती थी, लेकिन प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया जो हैं अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। राजा भैया ने इन दिनों अपने कार्यकर्ताओं और पार्टियों को स्वतंत्र कर दिया है कि आप जहां मन करे, जैसा मन करे, जिसको पसंद करें आप उन्हें वोट कर सकते हैं। और उसके बाद पूरा सियासी सफर और या यूं कहें तो सियासी लड़ाई शुरू हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ठाकुर वोटरों की, जहां पर अभी 2 फेजों की वोटिंग बाकी है और इन बाकी सीटों पर 7% ठाकुर मतदाता हैं। और इनमें खास तौर पर कई चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जिनमें चाहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हो या फिर ठाकुर समाज से आने वाले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में प्रतापगढ़ में एक चुनावी जनसभा को अखिलेश यादव संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले लंबे वक्त तक नाराज रहते थे अब उनका भी साथ मिल रहा है, जिसके बाद से सियासी घटनाक्रम एकदम से बदल गया और तमाम राष्ट्रीय जनसत्ता दल के तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव की रैली में दिखाई दिए। मंच पर जनसत्ता दल के जिंदाबाद होने के नारे लगे और अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो उनका भी साथ मिल रहा है जो नाराज हुआ करते थे। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस पूरे घटनाक्रम में आने के पहले ही राजा भैया ने ऐलान किया था कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहते हैं। लेकिन अब जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इस चुनाव में राजा भैया अपना एक अलग रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग के दिन 20 मई को रघुराज प्रताप सिंह से इसी मुद्दे को लेकर कई सवाल किए गए तो उन्होंने शुरू में तो कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी को स्वतंत्र किया है कि वो जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। लेकिन जब खास तौर पर बीजेपी सांसद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद को लेकर यहां पर एंटी इनकम्पेंसी है। अब आपका चूंकि इस क्षेत्र में जिस तरह से प्रभाव है, लोग जानना चाहते हैं कि राजा साहब का क्या इस बार रुख है? नहीं, लोग जान चुके हैं हमारा जो रुख है, लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं। बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब, हवा का रुख तो राजा साहब भी बताएंगे। नहीं, हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहां इच्छा हो वहां मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज को। वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है। जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है। सब लोग आकर के मतदान करें।
किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहां राजा भैया भाजपा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी की बात कर रहे हैं, तो वहीं सवाल खड़ा होता है कि क्या राजा भैया की योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है या फिर भारतीय जनता पार्टी से अब जो है राजा भैया की बन नहीं रही। ये तमाम सवाल हैं जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रहे हैं। वैसे तो बात करें तो ठाकुर राजपूत वोटरों की, उसमें तमाम कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आते हैं, चाहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हों या फिर धनंजय सिंह या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा राजनाथ सिंह। इन तमाम नेताओं के अलावा देखें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अलग अलग मत देखने को मिल रहे हैं। जहां पर पिछले दिनों ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल पूछा गया था कि आपके नेता कौन है, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधे कह दिया था कि मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम पर अब जो है 5 फेजों की वोटिंग के बाद 6वें और 7वें फेज की जो वोटिंग है वो टिकी हुई है। और खासतौर पर पूर्वांचल वो किला है, पूर्वांचल वो क्षेत्र है जहां पर पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। यहां पर वो तमाम 7 सीटें हैं, चाहे आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, घोसी, गाजीपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मजबूत चुनौती इस वक्त तमाम उत्तर प्रदेश के भाजपा के नेताओं के सामने है कि कैसे पूर्वांचल में भाजपा को मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से अब सियासी घटनाक्रम बदला है उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है वो अपने जोश में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वोटिंग वाले दिन, क्या ईवीएम का जिस दिन रिजल्ट सामने आएगा, ये जोश बरकरार रह पाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी।